हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साई स्टार फिजिक्स में, जहां मैं बनाता हूं फिजिक्स की मुश्किल प्रॉब्लम्स को आपके लिए इजी। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होती है, जैकोबियन डिटर्मिनेंट के यूजेस भी हमने जाने और किए हमने कुछ क्वेश्चंस। तो आज हम अपने मैथमेटिकल मेथड्स के नेक्स्ट टॉपिक के साथ रूबरू होने जा रहे हैं, दैट इज टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज क्या है? टेलर एक्सपेंशन और सीरीज इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन एज इन्फिनिट सम ऑफ टर्म्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ अ फंक्शंस डेरिवेटिव्स एट अ सिंगल पॉइंट। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक फंक्शन है एफ एक्स, उसको हमने एक सिंपल पॉलिनोमियल के टर्म में लिख दिया है, जिसके अंदर हमारे पास इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और जहां तक हम जाना चाहते हैं टू अप टिल इन्फिनिटी वो प्रेजेंट है। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें तो ये जो टेलर सीरीज है, ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शंस को एक सिंपल से पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हम इसे इजीली टैकल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम साइन एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं किसी भी एक एंगल पे, तो कुछ एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें मालूम है, लेकिन कहीं पर भी अगर कुछ आड़ी टेढ़ी अटपटी वैल्यू आ जाती है तो उसकी वैल्यू को प्रोसेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम टेलर सीरीज का यूज़ करते हैं। हमारे जो कैलकुलेटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो भी इन फंक्शंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसी टेलर अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करते हैं। अब ये तो हुई खैर किताबी बात। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट इन सिंपल टर्म्स। तो जैसे इमेजिन करिए आप कार में कहीं पर जा रहे हैं और हाईवे पर हैं आप 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। मान लीजिए आप जीपीएस पे अपनी लोकेशन को भी ट्रैक कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, कुछ सेकंड्स के लिए आपका नेटवर्क गायब हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको अपना पॉइंटर मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा होता है। तो वो जीपीएस उस टाइम पर टेलर सीरीज का यूज करके अप्रॉक्सीमेट कर रहा होता है कि आपकी लोकेशन अब कहाँ होगी। जहां पर नेटवर्क गया था वहां पर उसको आपकी स्पीड पता थी, आप किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं वो पता था। उसका यूज करके उसने फर्दर 2-3 सेकंड आगे की वैल्यूज को अप्रॉक्सीमेट कर ली। हमारे साइंटिस्ट भी रॉकेट्स की ट्राजेक्ट्री को कैलकुलेट करने के लिए इसी मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि रॉकेट जब हम लॉन्च करते हैं यहाँ से लेकर के स्पेस के एज तक, वी कैन नॉट पॉसिबली कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज इन वन गो। तो हम करते क्या हैं, हम छोटे इंस्टेंस को मैप करते हुए, उनको कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए एक रॉकेट है, इसको हमें स्पेस की एज तक लेके जाना है, ठीक है। थोड़ी सी फ्लेम्स भी निकाल देते हैं भाई, रॉकेट है, फील तो आनी चाहिए ना। तो इस पॉइंट से हमारे पास यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे कि वेरिंग फ्यूल कैपेसिटी, या इसके अंदर से भाई फ्यूल भी तो कम हो रहा होगा ना। अगर जब ये ऊपर जाएगा तो अपना फ्यूल बर्न करता हो जाएगा, रॉकेट लाइटर होता चला जाएगा। वैसे ही यहाँ पर एयर ड्रैग भी कुछ ना कुछ लग रहा होगा। तो भाई इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा कैलकुलेट करना बहुत ही मेसी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम करते क्या हैं, व्हाट वी डू इज, हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक छोटे से पैच में पहले इसे मेजर करते हैं, फिर इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट लेके आगे के पाथ को मेजर करते हैं, फिर इसके रेफरेंस पॉइंट को लेके आगे के पाथ को हम गैस करते हैं। इसी तरीके से हम इसके पूरे पाथ के ऊपर बता सकते हैं कि हमारा रॉकेट कहाँ जाएगा, किस स्पीड से जाएगा, किस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा, क्या अप्रोच होगी उसकी। तो भाई ये है तो एक्चुअल में गैस वर्क ही। जितनी ज़्यादा टर्म्स आप अपने एक्सपेंशन में ऐड करते जाएंगे, आप रियल वैल्यू के उतना ही क्लोज पहुंचते जाएंगे। इस टाइप के सिनेरियोज के लिए हम ये वाली फॉर्म ऑफ टेलर एक्सपेंशन का यूज करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये एक कर्व है, ठीक है। हमें इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू पता है, f of a is nothing but the value of function at a known point। तो मान लीजिए हमें a पर इस फंक्शन की वैल्यू पता है, ये फंक्शन इस पाथ को फॉलो करता है और हमें इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू पता है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हम जानना चाहते हैं इस छोटे से स्टेप में हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या चेंजेस के साथ आगे बढ़ रही होगी। तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है दैट इज h एंड दिस इज a प्लस h। तो भाई इसके अंदर हम इसे कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ते हुए इस पूरे के पूरे फंक्शन के ग्राफ को
सक्सेसफुली ट्रेस कर सकते हैं। अब अगर हम इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करते तो हमारी कैलकुलेशंस बहुत मेसी हो जाती। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि और इजीली क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू √18। अब भाई हमें √18 की तो वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें √16 की वैल्यू मालूम है जो कि होती है 4। तो अब हम इसका यूज करके 18 के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे भाई? हमारा फॉर्मूला क्या है टेलर सीरीज का? a प्लस एच इक्वल्स टू एफ ए प्लस एच बटे 1 फैक्टोरियल एफ ऑफ ए एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसके अंदर पहले हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा a प्लस एच, दैट मीन्स वी आर सेइंग कि f16 प्लस 2, यहाँ पर a जो है हमारा 16 है और h है हमारा 2। तो देखिए नोन फंक्शन की नोन पॉइंट पर वैल्यू हमें मालूम है, हम उसको स्टेप बाय दो स्टेप्स के उस पर जाके कैलकुलेट करेंगे जब तक कि वो हमारा 18 तक रीच नहीं कर जाता। तो देखते हैं भाई कैसे करेंगे। तो भाई देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हम सारी ये सभी वैल्यूज को एक जगह पे कैलकुलेट करके रख लेते हैं ताकि फिर हम इजीली इस फंक्शन के अंदर उन वैल्यूज को पुट करके अपना आंसर निकाल सकें। तो भाई देखिए f ऑफ x क्या है हमारे पास? √x। कोर फंक्शन हमारा यही है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो भाई यहां पर f ऑफ a क्या हो जाएगा? दैट विल बी √16 बिकॉज a हमारे पास क्या है? फंक्शन की वैल्यू एट अ नोन पॉइंट। तो a है हमारे पास 16, तो f ऑफ a विल बिकम 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी विल कैलकुलेट f डैश x, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ √x। तो भाई √x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में? d बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2, 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर -1/2 विच विल बिकम, ठीक है, 1/2 √x। f डबल डैश x कुछ नहीं है, हमारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक और बार हमें डिफरेंशिएशन करना है। दैट विल बिकम d बाई डी एक्स 1/2 ऑफ √x। अब इसमें 1/2 तो आगे ला सकते हैं, x की पावर, अब ये है हमारा √x, ये नीचे चला गया, दैट हैज गॉन इन डिनोमिनेटर। तो भाई इसकी जो पावर होगी दैट विल बी x की पावर -1/2, 1/2 फिर आगे आएगा यहाँ पर, -1/2 इंटू 1/2, और x की पावर ये है -1/2 है, तो -1/2 - 1 इज -3/2, x की पावर -3/2। अब भाई मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ, जगह कम है। तो हमारा f डबल डैश x विल बिकम -1/4 x की पावर -3/2। ठीक है, तो हमारे पास इसकी f डैश x f डबल डैश x निकल के आ गया है। तो भाई इनकी फॉर a वैल्यू क्या होंगी? क्योंकि हमें a में वैल्यू चाहिए, वी नीड द वैल्यू ऑफ f डैश x एट पॉइंट a। तो भाई पॉइंट a पे इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी f डैश a, दैट विल बी 1/2 इंटू √16 विच विल बिकम 1/2 इंटू 4 जो कि होगा 1/8। ठीक है, f डबल डैश a की वैल्यू क्या होगी? -1/4 इंटू, अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x जो है वो हमारा पहले तो डिनोमिनेटर में है, फिर उसके स्क्वायर रूट का क्यूब हो रहा है। ठीक है, उसके स्क्वायर रूट का, x के स्क्वायर रूट का क्यूब हो रहा है। तो x की जगह हम यहाँ पे 16 रखेंगे, -1/4, 16 का क्यूब रूट इज 4 और 4 का क्यूब इज 64, -1/4 इंटू 64, ये हो जाएगा -1/256। ठीक है, अब मैं इसको हटा करके यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पर लिख लेता हूँ अपनी वैल्यू f डैश a की। f डैश a की वैल्यू क्या है? 1/8, और f डबल डैश a की वैल्यू क्या है? -1/256। ठीक है, अब मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ।
and now let me put the values back into our Taylor expansion of fx equals to root x. इसको भी हटा ही देता हूं मैं. तो भाई देखिए एफ ए प्लस एच इक्वल्स टू एफ ए की वैल्यू हमारी क्या है, दैट इज 4 प्लस एच क्या है हमारे पास 2 है, 2 बाय 1 फैक्टोरियल. एफ डैश ए की वैल्यू है हमारे पास इंटू 1 बाय 8 माइनस, बिकॉज देयर इज माइनस एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1. 2 फैक्टोरियल यही होता है ना, 2 इंटू 1. अब हमारे पास एफ डबल डैश ए की वैल्यू क्या है 1 बाय 256. 4 प्लस ये कट जाएगा 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 2 स्क्वायर बाय 2, दैट विल बी 2. यहाँ से एक वैल्यू ये गई, यहाँ से एक पावर मरी इसकी, 2 से ये डिवाइड होगा 1 2 8 प्लस, तो ये हुआ 4. 1 बाय 4 इज 0.25 माइनस. अब 1 बाय 128 की वैल्यू भाई कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास आएगी 0.0078. अब 4 प्लस 0.25 माइनस 0.0078, ये आ जाएगा हमारे पास 0.2422. अगर मैं इसे 4 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 4 में ऐड करता हूँ, सॉरी, इफ़ आई ऐड दिस इन 4, 0.2422, that will give me 4.2422. ठीक है. अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ ना, आप ना इसका स्क्वायर करके देखिए, आपको जो वैल्यू रिसीव होगी दैट विल बी 17.99 विच इज प्रिटी क्लोज टू 18. तो हमने इस पूरे फंक्शन को सॉल्व करके क्या जाना टेलर एक्सपेंशन के थ्रू, कि भाई अगर हमें एक पॉइंट पे वैल्यू पता है ना किसी फंक्शन की, जैसे मान लीजिए रूट एक्स वॉज द कोर फंक्शन, हमें 18 की वैल्यू तो नहीं मालूम थी, लेकिन हमें 16 की वैल्यू मालूम थी, और हमें ये भी पता था कि 16 से 18 कितनी दूर है. तो हमने ये सब जान के इतना स्टेप बाय स्टेप जाके अगर हमने ये पता लगा लिया कि इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू समवेयर अराउंड 18, समवेयर अराउंड 4.2422 आएगी. अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, आप ना इस फंक्शन में जितने भी टर्म्स सॉल्व करते जाएंगे, आप इस वैल्यू के, आप जो इसकी ये वाली वैल्यू है ना 18, इसके और पास पहुँचते चले जाएंगे. अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही टर्म सॉल्व करी हैं, लेकिन जैसे जैसे हम और आगे की टर्म सॉल्व करते जाएंगे, यहाँ पे 991 आ जाएगा, 992, 993, ऐसे करके ना ये पूरा का पूरा फंक्शन ना आपको 18 के और पास लेते चला जाएगा. लेकिन ना पता प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर ना h क्यूब सॉल्व होगा और h क्यूब बटे 3 होगा और f ट्रिपल डैश a होगा, तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, यानी कि ये जो 0.000 समथिंग वैल्यू बन जाएगी. फिर यहाँ पर ये जो h स्क्वायर बाई ये है, ये भी इसे और छोटा बना देगा. तो ना ले देकर ये वैल्यू फिर आगे जाके ना बहुत धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगी. तो एट समवेयर एट इन्फिनिटी हमारी वैल्यू 18 पे पहुंच जाएगी. इसीलिए टेलर अप्रॉक्सीमेशन है. दिस इज नॉट एग्जैक्ट मैथ, ये एग्जैक्ट नहीं है, दिस इज जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन. हम अप्रॉक्सीमेटली उसके क्लोज बाय आइडिया निकाल लेते हैं कि भाई हमारा ये कुछ कुछ करके वैल्यू रहेगी. अब जैसे कि चलिए इसमें तो हमें एक वैल्यू से क्लोज टू पता थी, पर मान लीजिए for some case we don't know the value of f of x यानी function of x at any point. अगर ऐसा कुछ होता है भाई, हमें मालूम ही नहीं है कि कहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है. अगर हमें नहीं मालूम है तो हम क्या करते हैं, हम इसको अबाउट 0 एक्सपैंड कर लेते हैं. मतलब कि हम इसके अंदर a को 0 कंसिडर कर लेते हैं. 0 कंसिडर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, f ऑफ x क्या था हमारा, f ऑफ a प्लस f ऑफ a डैश इंटू h बाय 1 फैक्टोरियल प्लस f डबल डैश a इंटू एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट. ठीक है.
ये हमारी टेलर सीरीज। अब मान लीजिए अगर मैं इसमें अबाउट ज़ीरो एक्सपेंशन करना चाहता हूँ तो भाई एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स, ये भी एफ एक्स ही होगा, ज़ीरो में कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो वैल्यू वही रहती है। तो भाई इसको मैंने ये करके लिख लिया। अब इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि ए की जगह मैं ज़ीरो रख सकता हूँ। तो भाई देख लेते हैं, एफ ज़ीरो प्लस एफ ज़ीरो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इनटू एच। अब एच क्या है, एच हमारे पास क्या है, एक्स है, एच हमारे पास है एक्स, एक्स बाय वन फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसका मतलब है फर्दर कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। तो भाई इसका यूज़ हम कब करते हैं, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन है लाइक साइन एक्स ई की पावर एक्स, तो इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम इस वाली फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब इस फॉर्म का यूज़ करते हुए एक क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। अब चलिए इस फॉर्म का यूज़ करते हुए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स एक्सपैंड एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फंक्शन है। अब हमें इसकी एक्स की कोई भी वैल्यू, हमें कोई भी ए पॉइंट पे मान लीजिए हमें वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ज़ीरो एक्स एट एक्स वन फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर टू फैक्टोरियल कंटिन्यूज टू इन्फिनिटी। अब एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स, एफ एट ज़ीरो क्या होगा, साइन ज़ीरो विल बी ज़ीरो। अब एफ डैश एक्स क्या होगा, दैट विल बी साइन एक्स का साइन एक्स का जो हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है दैट इज कॉज एक्स। अब एफ डैश एट पॉइंट ज़ीरो विल बी वन, एफ डबल डैश एक्स कॉज एक्स का अगर हम फिर से अगर हम कॉज एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो दैट इज माइनस साइन एक्स। अब एफ डबल डैश एट ज़ीरो इज माइनस ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है तो ज़ीरो, क्योंकि साइन ज़ीरो इज ज़ीरो। अब निकाल लेते हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स, जो कि फिर से हो जाएगा माइनस कॉज एक्स, तो एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो इज माइनस वन। अब अगर मैं इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेता हूँ ना, तो फोर्थ डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, कॉज एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और ये बन जाएगा वापस साइन एक्स, तो ये हमारी वापस से वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये जो वैल्यूज है ना ये फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे अपने आप को। ठीक है, तो अब हम इतने तक ही लेते हैं, वी डू नॉट वांट फर्दर हैसल, क्योंकि हमारी वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो गई हैं। सो वी जस्ट नीड टू कनकर दिस। तो इसका मतलब ये है कि हम रिपीटिंग सीरीज लिख सकते हैं अब। तो एफ डैश एक्स, हम इसको यहाँ ले गए, आप इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। एफ ज़ीरो इज ज़ीरो प्लस एफ डैश ज़ीरो इज वन इंटू एक्स बाय वन फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश एक्स इज एफ डबल डैश ज़ीरो इज ज़ीरो प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स इज माइनस वन इंटू एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल। तो भाई ये ज़ीरो ज़ीरो वाली टर्म को लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स इज़ एक्स बाय वन फैक्टोरियल इज़ एक्स ओनली प्लस माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज़ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल। और ये आगे चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गई, मतलब इतने तक ही हम ये आगे कंटिन्यू कर रही है, प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो हमारी साइन एक्स की जो एक्सपेंशन सीरीज है वो क्या निकल के आई है, साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल। अब ना आप इससे साइन की कोई भी वैल्यू निकाल के देखना, मान लीजिए हम यहाँ साइन 60 की वैल्यू निकाल के आप देखिएगा, लेकिन बशर्ते x को आप रेडियन में रखेंगे, x विल नॉट बी इन डिग्री, x को रेडियन में रखना और फिर देखना आपकी जो वैल्यू है वो लगभग सेम ही आएगी। ऐसा एक क्वेश्चन भी आया है IIT जैम में, फर्दर हम उस क्वेश्चन को भी करेंगे अभी इसी लेक्चर में। जो हमने अभी ये जो स्पेशल केस पढ़ा है कि जब हम
अबाउट जीरो इस टेलर एक्सपेंशन को एक्सपैंड करते हैं तो इसको ना एक स्पेशल केस कंसिडर करा जाता है अबाउट टेलर सीरीज, और इसे कहते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, इसी को हम कहते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। This is also known as मैक्लॉरिन सीरीज। का यूज हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शंस का वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। ये एक स्पेशल केस है ऑफ टेलर सीरीज। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने कुछ क्वेश्चंस पर। लेट अस डू सम क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन है, तो वही ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि वैसे जो हमने जब हम साइन एक्स को एक्सपैंड कर रहे थे तो हमने उसे एट रेफरेंस पॉइंट 0 मान करके एक्सपैंड करा था, लेकिन अब ये हमसे कह रहा है कि अपना रेफरेंस पॉइंट शिफ्ट करिए और पाई बाय 4 के अबाउट हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे होगी ये? साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 4। हमने ले दे के यहाँ पे इसे बना 0 ही दिया है, लेकिन अभी ना ये हमारा h है और ये हमारा a है। दिस मीन्स दिस इज द रेफरेंस पॉइंट और ये है हमारी स्टेप्स की वैल्यू। इसको ना ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, ये है हमारा 1, दिस इज -1 एंड दिस इज ओरिजिन। अब साइन का जो हमारा वेव होती है दैट गोज लाइक दिस। ठीक है, जहाँ पे पीक करती है 90 डिग्री पर और शुरू होती है 0 डिग्री पर। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जाती है, फिर वापस -1 पर आती है। मैंने गलत बना दिया क्या? इसको -1 को इसकी पीक के पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये +1 से -1 की इसकी रेंज होती है और 0 डिग्री से हम इसको ऐसे रेफरेंस पॉइंट ट्रीट करते हैं, तब हमें साइन वेव की रिपीटिंग वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन पाई बाय 4 इज समवेयर हेयर। पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री। तो भाई अब जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है ना, हमें इस साइन एक्स के फंक्शन को एक्सपैंड करना है, बट हमें जो स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट लेना है दैट इज पाई बाय 4। तो यहां पर जो हमारा दिस इज 1, दिस इज -1 और ये 0 डिग्री से ना लेते हुए हम पाई बाय 4 से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब सिर्फ इतना है कि हमने साइन वेव को उठाया, पाई बाय 4 उठा करके शिफ्ट कर दिया। हमें इस पॉइंट के अराउंड एक्सपेंशन को कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, कर लेते हैं भाई कैलकुलेट। तो हम लगाएंगे एफ ए प्लस एच इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एच बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश ए एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर भाई हमारी ए की वैल्यू क्या है? ए इज पाई बाय 4 और एच को हम क्या ले रहे हैं? एक्स माइनस पाई बाय 4। फाइन। एफ ए विल बी साइन एट पाई बाय 4 इज 1/√2। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन पाई बाय 4 इज 1/√2। एफ डैश ए क्या हो जाएगा? दैट विल बी साइन का जो फंक्शन है साइन एक्स, उसका एक बार अगर हम उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमारे पास आता है कॉस ए। अब ए क्या है हमारा? पाई बाय 4, दैट विल ऑल्सो बिकम 1/√2। हम इसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं टू फाइंड आउट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, दैट इज माइनस साइन ए विच इज -1/√2। अब एक और निकाल लेते हैं भाई हमारे मन की शांति के लिए। एफ ट्रिपल डैश ए दैट इज साइन ए का माइनस साइन ए का अगर हम एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो दैट विल बिकम माइनस कॉज ए एंड दैट विल ऑल्सो बी -1/√2। वैल्यूज यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। एफ एट ए इज 1/√2
f dash a is again 1 by root 2, f double dash a is minus 1 by root 2 and f triple dash a is minus 1 by root 2. Now let me erase this. हम इसे expand करना start करते हैं. तो भाई क्या हो जाएगा, f of x equals to f a यानी कि f at a is 1 by root 2 plus f dash a is 1 by root 2 and h is हमारा x minus pi by 4 plus upon 1 factorial does not mean anything, 1 ही होता है वो. f double dash x is minus 1 by root 2 into x minus pi by 4 का square upon 2 factorial plus f triple dash is minus 1 by root 2 again x minus pi by 4 cube upon 3 factorial. तो ये जो है this is our expansion of sin x about pi by 4. मतलब हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है पाई बाय 4 उसके अराउंड साइन एक्स का जो एक्सपेंशन है वो कुछ इस तरह का दिखेगा. आपने नोटिस करा होगा जब हमने जीरो के अराउंड इसका एक्सपेंशन किया था तो ये पहली जो टर्म आई थी दैट वाज अवर जीरो, और ये जो तीसरी टर्म थी ये भी खल्लास हो गई थी जीरो की वजह से. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज वी हैव शिफ्टेड अवर रेफरेंस पॉइंट. तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. सभी को ये आई होप सभी को ये समझ आ रहा होगा. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ये बात पूछ सकते हैं कि आपका क्या डाउट है. मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को रिजॉल्व करने की. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर, अरे मेरा मार्कर गिर गया भाई. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है. क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ फंक्शन f in x is equals to e की पावर sin x is expanded as a Taylor series अराउंड x इक्वल्स टू 0. तो रेफरेंस पॉइंट भी इन्होंने हमें बता दिया है कि x इक्वल्स टू 0 है. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a2. a2 का कोएफिशिएंट हमें निकालना है जब जो हमारा टेलर सीरीज का एक्सपेंशन है दैट लुक्स लाइक an x की पावर n. इसका मतलब ये है कि हमारी टेलर सीरीज हो गई अराउंड, अगर रेफरेंस पॉइंट 0 है उसके अराउंड, तो भाई उसके अंदर जो उसकी फॉर्म है दैट इज समथिंग लाइक दिस. तो ये देख लो है भी ऐसी an यानी a0 x की पावर 0, तो ये हमारा ये वाला हो गया. a1 x की पावर n यानी x की पावर 1, तो ये वाला हमारा ये वाला टर्म हो गया. a2 x की पावर 2 यानी कि ये हमसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर के इस वाली एक्सपेंशन में x स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या होगी. तो भाई x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस वाली सीरीज में विल बी f डबल डैश एट पॉइंट 0 2 फैक्टोरियल. ठीक है, एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो बचा वही उसका कोएफिशिएंट होगा. तो क्वेश्चन ना इसी टाइप का आता है. क्वेश्चन आपसे पूरी फूरियर सीरीज पूरी टेलर सीरीज आपसे कभी सॉल्व करने के लिए नहीं कहेंगे. दे विल ऑलवेज आस्क कि कोएफिशिएंट बता दो भाई, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि a1 प्लस a2 प्लस a3 इसको ऐड करके, या a1 माइनस a2 माइनस a3, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आता है, ना कि ऐसे कि पूरी की पूरी आपको टेलर सीरीज सॉल्व करनी पड़ जाए. तो देखिए जो एक्स स्क्वायर यानी कि a2 यानी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये a2 की वैल्यू है. a2 इक्वल्स टू f डबल डैश एट 0 बटे 2 फैक्टोरियल. तो हमें ये वैल्यू चाहिए. तो इसको निकालने के लिए भाई पहले तो हमें फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो f डैश x इज e की पावर साइन x, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी cos x. अब हम यहाँ पे दोबारा इसे दो बार, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे. अब देख लो भाई इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा. ये u है, ये हमारा v है. क्या होता है प्रोडक्ट रूल? u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स. ये हमारा प्रोडक्ट रूल होता है. अगर मैं इसको लगाता हूँ तो u यानी कि पहले हम e की पावर साइन x को क्या लेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और dv यानी कि माइनस साइन x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस v क्या है हमारे पास, v इज cos x, और du क्या है, u क्या है, e की पावर साइन x. e की पावर साइन x है तो फिर इसको वापस से हम e की पावर साइन x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर साइन x ही आएगा
प्लस साइन एक्स को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कॉस एक्स दोबारा से आ जाएगा। तो फिर इसके अंदर हाँ, अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए एट पॉइंट जीरो, एफ डबल डैश एट जीरो। अब भाई इसके अंदर जीरो पुट करना स्टार्ट करो, ई की पावर जीरो साइन जीरो, ये टर्म तो खत्म हो गई। अब बचा ये कॉस जीरो इज वन, ई की पावर साइन एक्स यानी ई की पावर जीरो इज वन, कॉस अगेन वन। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी एफ डबल डैश एट पॉइंट जीरो इज वन। हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो a2 की वैल्यू जो है दैट विल बी 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल क्या है, 1 अपॉन 2 इंटू 1, दैट विल बी a2 इक्वल्स टू 0.5। तो ये वैल्यू हमारी 0.5 निकल कर आ गई। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक मार्क करना होगा। सिंपल है, कोई लफड़ा नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आए जस्ट कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने कमेंट्स को डालिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, जो मैंने बताया ना कि ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल देता है कभी कभी, तो एक क्वेश्चन ना उस टाइप में भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ द टेलर सीरीज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स अबाउट एक्स इक्वल्स टू 1 इज सिग्मा ए एन एक्स माइनस 1 एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a0 प्लस a1 प्लस a2। अभी मैंने लास्ट आपको बताया था कि जब हम किसी अबाउट के पॉइंट्स को, अगर किसी पॉइंट के अबाउट रेफरेंस मान के अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अदर देन जीरो, तो हम क्या लेते हैं भाई, f1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये हमारा a हो गया और ये हमारा h हो गया। आपको दिख भी रहा होगा h कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हम रेफरेंस पॉइंट 1 मान के सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा f एट पॉइंट 1 प्लस एफ डैश एट 1 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश एट 1 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब देखिए हमें चाहिए a0 चाहिए, a1 चाहिए और a2 चाहिए। तो भैया a0, a1, a2 अगर हमें चाहिए तो हम फर्दर क्यों ही इसे सॉल्व करें, बस स्टिल हम डॉट 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 लगा देंगे क्योंकि भाई ये इन्फिनिटी तक जा रही हैं। तो पहले ना हम सारी की सारी वैल्यूज़ को निकाल के ना एक जगह पे रख लेते हैं भाई। तो फंक्शन क्या है हमारा, दैट इज ln x। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 1 इज ln1 और नेचुरल लॉग 1 की वैल्यू होती है 0। अब f डैश x निकाल लेते हैं भाई। अगर हम नेचुरल लॉग x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो बनता है भाई हमारा 1/x, और 1/x एट पॉइंट 1 इज ऑल्सो 1। नाउ लेट अस कैलकुलेट f डबल डैश x। अब f डैश x हमारे पास 1/x है, तो 1/x का मतलब होता है भाई x की पावर माइनस 1। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन आगे आया, x 1 माइनस 1 दैट इज माइनस एक्स की पावर माइनस 2 दैट इज माइनस 1/x स्क्वायर। अब हम इसको एट पॉइंट 1 अगर देखते हैं तो माइनस 1 ही मिलना है हमें। तो हमारी जितनी वैल्यूज़ हों उसको एक जगह पे मैं लिख लेता हूँ भाई। f एट 1 इज़ 0, f डैश 1 इज़ 1 और f डबल डैश 1 इज़ माइनस 1। ठीक है, नो बिगी। हम अपनी वैल्यूज़ रखना करते हैं भाई शुरू। अब वैल्यूज़ क्या क्या रखेंगे भाई, f1 इज़ 0 प्लस f डैश 1 इज़ 1 x माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस f डबल डैश 1 इज़ माइनस 1 x माइनस 1 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो भाई, जैसा कि हमें यहाँ पे बताया गया है a नॉट एक्स की पावर 0 विल बिकम 1, तो हमें a0 चाहिए, तो a0 ये है यानी कि 0। हमें a1 चाहिए जो कि यहाँ पे मिलेगा हमें, और हमें चाहिए a2 जो कि हमें यहाँ से मिलेगा। तो a0 इज़ 0, a1 इज़ 1/1 फैक्टोरियल क्योंकि x माइनस 1 का कोएफिशिएंट 1/1 फैक्टोरियल, a2 की वैल्यू हमारे पास होगी माइनस 1/2 फैक्टोरियल। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 0.5 बिकॉज 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1 दैट इज 2। ठीक है, अब इनको ऐड हमें चाहिए क्या भाई, a0 प्लस a1 प्लस a2 चाहिए हमें, 0 प्लस 1 माइनस 0.5 दैट विल बिकम 0.5।
5। ठीक है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के किया जाए तो सारे ही क्वेश्चन बन जाएंगे भाई, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके अंदर हमें ढूंढनी होगी एरर। कैसे ढूंढेंगे एरर, अभी पता चल जाएगा भाई कैसे ढूंढेंगे एरर। तो क्वेश्चन क्या है, तो भाई क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इफ अप्रोक्सीमेटेड अप टू 2 टर्म्स इन टेलर सीरीज फॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो भाई ये हमसे ये कह रहे हैं क्वेश्चन भाई साहब कि टेलर सीरीज बनाओ साइन थीटा की, टेलर सीरीज बनाइए और फिर 60 डिग्री पे उसकी वैल्यू निकालिए टेलर सीरीज से, और टेलर सीरीज से वैल्यू निकालने के बाद साइन 60 की ओरिजिनल जो वैल्यू है उससे आपको सब्ट्रैक्ट करके आपको उसकी एब्सोल्यूट एरर बतानी है। तो भाई करके देख लेते हैं इसको। टेलर सीरीज f ऑफ x हमें से अबाउट 0, क्योंकि यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट गिवन नहीं है, हमसे सिर्फ थीटा की एट 60 वैल्यू पूछी है, हमें रेफरेंस पॉइंट गिवन नहीं है, तो हम इसे 0 के अबाउट ही एक्सपैंड करेंगे। तो ये हो जाएगा f0 प्लस f'0 x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस f'0 x 2 फैक्टोरियल, ये स्क्वायर हो जाएगा f'0 x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। वैल्यूज निकाल के रख लेते हैं। f0 विल बी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 है, f'0 साइन का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है दैट विल बी कॉस, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और f'0 कॉस का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन आएगा, माइनस साइन में अगर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 मिलेगा। अगर मैं f'0 की बात करूं तो माइनस साइन को अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास आता है माइनस कॉस x, माइनस साइन है इसलिए माइनस कॉस x आ रहा है, तो भाई माइनस कॉस x की जो वैल्यू होगी एट 0 दैट विल बी -1। अब इसको इसमें पुट करते हैं भाई कि देखते हैं क्या होगा, ये देखते हैं मजा आएगा, आइए देखते हैं मजा आएगा। f0 इज 0 प्लस f'0 इज 1 x 1 फैक्टोरियल प्लस, मैं 1 फैक्टोरियल इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि मुझे ना आदत पड़ चुकी है इसको लिखने की, आदत इसलिए पड़ चुकी है, मुझे सिस्टमैटिक चीज़ें लिखना बहुत अच्छा लगता है। अगर यहाँ पे 1 फैक्टोरियल ना होकर के सीधे 2 फैक्टोरियल ड्रॉप इन हो जाएगा ना तो मेरे को ना थोड़ी सी खिसियावट चढ़ती है फिर, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 फैक्टोरियल लिख देता हूँ जस्ट फॉर माई पीस ऑफ माइंड। लिखो ना लिखो बात एक ही है भाई, तुम्हें लिखना हो लिख लेना, नहीं लिखना हो मत लिखना। f'0 की वैल्यू है 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो मैं इसे 0 ही लिख रहा हूँ। f'0 की वैल्यू है -1, तो -1 है, x क्यूब, हाँ x क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल। अब f ऑफ x, भाई 0 वाली टर्म अवॉइड हटा ही देंगे, इसका क्या मतलब है होने ना होने, अगर मैं इससे कैलकुलेट करूंगा तो उसके होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। 0 इज नेग्लिजिबल है, 0 को हम नेग्लेक्ट करेंगे, वो टर्म ही नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इसकी जो पहली 2 टर्म्स होंगी वो ये होंगी, यानी कि f ऑफ x इज x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये थीटा 60 डिग्री में तो है लेकिन हम यहाँ 60 नहीं रख सकते भाई, ये हमें रेडियन में रखना पड़ेगा। तो 60 की वैल्यू रेडियन में क्या होती है, π/3, तो रख देते हैं भाई π/3 की वैल्यू, यहाँ पे π/3 माइनस π/3 का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। π/3 की हम वैल्यू यूज कर, पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे 3.14/3 माइनस 3.14/3 का होल क्यूब बाय 3 × 2 × 1, ये 3 फैक्टोरियल की वैल्यू है। अब ना इसको कैलकुलेट्स कर लेता हूँ मैं, ठीक है। नाउ लेट मी कैलकुलेट दिस, 3.14 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1.04, अब आगे 6046 आ रहा है तो मैं इसे 1.05 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं हम तो व्हाई नॉट लेट अस आल्सो डू अ लिटिल क्या कहते हैं इसको, भूल गया मैं क्या कहते हैं इसको, राउंडिंग ऑफ।
अब 1.05 का क्यूब, ये भी यही सेम चीज है भाई, इसका क्यूब निकाल लेते हैं। तो ये आ रहा है 1.15 बटे ये हो जाएगा 6। तो 1 इसको डिवाइड कर देते हैं भाई 6 से। तो ये हमारे पास हो गया 1.05 माइनस 0.191। नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट दिस। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, सब्ट्रैक्ट 1.05 माइनस 0.191। तो भैया हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज 0.859, जिसको कि हम लिख सकते हैं 0.86। अब ये वैल्यू जो हमारे पास आई है इतना 3-5 करने के बाद, दैट इज f of x इक्वल्स टू साइन x इक्वल्स टू एट 60 डिग्री using Taylor series is 0.86। ठीक है, बाकी मैं मिटा देता हूं, मैं सब बाकी कुछ मिटा देता हूं भाई, मिट्टी मिट्टी कर देते हैं हम। अब ना इसकी हम करते हैं असली वैल्यू कैलकुलेट। तो भैया जी हमारे पास आया 0.86 इसको कैलकुलेट करने के बाद। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, √3/2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ रही है 0.87। देखो भाई, हमने टेलर सीरीज के एक्सपेंशन से एक वैल्यू निकाली और एक हमने निकाली हमारे प्यारे राज दुलारी कैलकुलेटर से। अब कैलकुलेटर क्या करता है, करता तो वो इसी सीरीज का इस्तेमाल है, लेकिन हमने सिर्फ दो मतलब सिर्फ और सिर्फ हमने इसके 2 टर्म्स को यूज़ किया है, लेकिन कैलकुलेटर ने इसके 2 टर्म्स का यूज़ नहीं किया है, उसने इसके बहुत सारे टर्म्स का यूज़ करा है। जितना करते करते मेरी बुद्धि घूम जाएगी, इस कमरे की सारी दीवारें काली हो जाएंगी, लेकिन फिर भी नहीं हो पाएगा। तो उसने इसको इतना कैलकुलेट करके 0.87 तक पहुंचा पाया, जबकि हमने सिर्फ 2 टर्म्स में से 0.86 पे निकाल दिया। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि भाई f0 की वैल्यू बार बार रिपीट होना शुरू हो गई थी, तो इसके अंदर तो ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिला नहीं। लेकिन x³ बाय 3 फैक्टोरियल, अब अगले में क्या हो जाएगा भाई, x की पावर 4 फैक्टोरियल। तो अब जो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू जो हमारे पास 6 आती है, दैट विल बिकम 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 6 चौक 24। तो x की पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 24। सोचिए, x की पावर डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल्स ना बढ़ते चले जाएंगे, तो ये जो पॉइंट, ये जो आगे की वैल्यू जो ना 0 0 0 0 करके एक्सपैंड करना स्टार्ट करेंगी, तो बहुत ही इन्फिनिटेसिमल चेंज हमें देखने को मिलेगा। इसलिए हमें सिर्फ 2 टर्म्स में ही इतना सिर्फ और सिर्फ 0.01 का एरर देखने को मिला है, क्योंकि कैलकुलेटर ने जो आगे की वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। भाषा अंग्रेजी क्या करें भैया, यूपी के हैं। तो देख लीजिए भाई, एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, 0.87 माइनस 0.86, दैट इज 0.01। तो हमें जो एरर देखने को मिली है, बाय कैलकुलेटिंग ओनली 2 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन इन टेलर सीरीज ऑफ साइन x एट थीटा इक्वल्स टू 60 इज 0.01। तो ठीक है भाई, आज के लिए भाई इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में और भी बहुत सारे प्रश्नों के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे कमेंट से मेरे कमेंट बॉक्स को भर दें। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। अगर आपको मज़ा आ रहा है मेरे साथ पढ़ने में और आप चाहते हैं कि मैं आगे ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।